अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में दो परिंदे दिखाए जाते हैं जो एक पिंजरे में बंद होते हैं। अस्मियान सुल्ताना उन परिंदों के पास खड़ी शायरी कर रही होती है। जब वो अपनी शायरी मुकम्मल करती है तो पीछे मुड़कर एलचेचिक से कहती है, क्या तुम जानती हो कि ये अशआर किसके हैं? फिर कहती है, ये अशआर अहमद गजाली के हैं। वो एक बहुत अच्छे शायर थे। उनके सारे काम ही तारीफ के काबिल थे सिवाय एक काम के, और वो काम थी मोहब्बत। फिर अस्मियान कहती है, मोहब्बत इंसान को ताकतवर बना देती है। कभी भी दो मोहब्बत करने वाले दिलों को जुदा नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से जुदा कर दिया, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है, और इसीलिए तुम इन परिंदों की तरह कैद खाने में कैदी की तरह बर्ताव करने लगी। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलती को सुधार सके, और हम ये भी देखेंगे कि क्या तुम हमारी गलती को माफ कर सकती हो। ये सुनने के बाद एलचेचिक हैरानी के साथ वालदा से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस पर अस्मियान सुल्ताना दोबारा से अपनी राग कहानी सुनाना शुरू कर देती है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलाएं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब मैं अपनी गलती का अजाला करके तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवाना चाहती हूँ, और तुम्हें ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम हमारी इस खता को माफ कर दो। दूसरी जानिब कई कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्गन खातून और जेर कोताही लड़ाई की मशक कर रहे होते हैं। ओल्गन खातून निहायत ही गुस्से के साथ जेर कोताही के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन जेर कोताही ओल्गन खातून का हर हमला नाकाम बना देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं ही वही शख्स हूँ जो तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता है, इसीलिए उस्मान साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। ये कहकर जेर कोताही हंसने लग जाता है। इस बार फिर जेर कोताही के मुंह से गलती से ओल्गन खातून के लिए बहन का लफ्ज निकल जाता है, जिसे सुनकर ओल्गन खातून मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, अपने लफ्जों की अदायगी पूरी करो, तुमने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? गोरबूज अल्प भी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो ओल्गन खातून से कहते हैं, जेर कोताही को तो खुद ही तलवारबाजी नहीं आती, आपको उनसे सीखने की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ। जेर कोताही गोरबूज अल्प के पास आकर कहते हैं, जो उस्मान साहब का हुक्म है वही सब मानेंगे, और ये जिम्मेदारी उस्मान साहब ने मुझे दी है। ओल्गन खातून कहती है, उस्मान साहब के पास भी इस जेर कोताही के सिवा कोई और नहीं था जो मुझे तलवारबाजी सिखा देता, और वो गुस्से के साथ रवाना हो जाती है। जेर कोताही उसे डांटते हुए रोकता है और कहता है, चलो तलवार उठाओ और मेरा मुकाबला करो। ओल्गन खातून आकर एक बार फिर जेर कोताही पर हमला करती है, जिसे जेर कोताही नाकाम बनाकर ओल्गन खातून को दरख्त के साथ लगा देता है और उसे समझाता है कि जब दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उस पर हमला करना चाहिए और मौका मिलते ही उसे खत्म करना चाहिए। फिर गोरबूज अल्प जेर कोताही से कहता है कि उस्मान साहब तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जेर कोताही गोरबूज अल्प को उठाकर उस्मान साहब के पास चले जाते हैं। दूसरी जानिब अस्मियान एलचेचिक से कहती है, मोहब्बत से दूरी इंसान को अंदर से मार देती है और तन्हाई सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। एलचेचिक कहती है, ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, आप इसे अपने अमल से साबित कर ले। लेकिन आपने मुझे बाइंदर के हवाले कर दिया, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। अस्मियान सुल्ताना कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मैंने ये गलती की है, और गलतियां इंसानों से ही होती है, और मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम एक तैमूर से इतनी मोहब्बत करती हो, वरना मैं कभी भी बाइंदर और तुम्हारी शादी की बात ना करती। एलचेचिक कहती है, अब इन बातों का वक्त नहीं है, आप ये बातें क्यों कर रही है? आपकी वजह से मेरे और तैमूर की मोहब्बत का इम्तिहान हुआ, बदकिस्मती से हम दोनों इस इम्तिहान में नाकाम हुए, लिहाजा अब इस मौजू पर बात करने का कोई मकसद नहीं। अस्मियान कहती है, मेरी वजह से तुम लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए, और अब मैं ही तुम लोगों को मिलाऊंगी। ये कहकर अस्मियान पिंजरे में मौजूद दोनों परिंदों को आज़ाद कर देती है और कहती है, जिस तरह अब ये आज़ाद है, इस तरह तुम और तैमूर भी अब अपनी मोहब्बत में आज़ाद हो। और तुम क्या समझती हो, मैं नहीं जानती कि जिंदान से बाहर निकलने में तैमूर की मदद किसने की? वो तुम ही थी जिसने तैमूर की मदद की, जिसकी वजह से वो जिंदान से बाहर निकल गया। और अब तुम कहती हो कि मुझे तैमूर से मोहब्बत नहीं है, लिहाजा अब मैं तुम दोनों की इस अधूरी मोहब्बत में तुम दोनों का साथ दूंगी
اور بہت جلد ہی تم دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائے گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر الچچک مسکراتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ الچچک کے جانے کے بعد وہ دونوں پرندے اسمیان کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر کہہ رہی ہوتی ہے، الچچک اور رکتمور، تم لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ اب سے تم لوگ اپنی محبت میں آزاد ہو گئے ہو، لیکن نہیں، اب سے تم دونوں ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن جاؤ گے، بالکل انہی پرندوں کی طرح۔ اور پھر وہ ان پرندوں کو پنجرے میں دوبارہ ڈال دیتی ہے۔ اسی دوران بینگے خاتون بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور اسمیان سلطانہ سے کہتی ہے کہ مجھے اسمان نے ایک بات بتائی ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب کے ساتھ ان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں بتا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیگر معاملات طے ہو چکے ہیں اور اب سے ہم فتوحات کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے جہاں پر روک لیا گیا تھا۔ کانتاکوزینوس کے انجام کے بعد یقیناً کافی کافروں کے اوپر ہماری ہیبت طاری ہو چکی ہوگی، اس لیے وہ ہم سے مزید محتاط رہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر عثمان صاحب زیر کوتاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں کوپرو حصار کی جانب سے مزید معلومات چاہیے۔ زیر کوتاہی، یہ کام میں تمہیں سونپتا ہوں اور تمہارے ساتھ اولگن خاتون بھی کوپرو حصار جائے گی۔ گوربوز الپ عثمان صاحب سے کہتے ہیں، کوپرو حصار کے متعلق میرے پاس بہت سی معلومات ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی جانے کی اجازت دی جائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ وہ ساری معلومات زیر کوتاہی کو دے سکتے ہیں، اس وقت مجھے یہاں پر آپ کی سخت ضرورت ہے۔ پھر زیر کوتاہی عثمان صاحب سے کہتا ہے، آپ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے میں اسے ضرور نبھاؤں گا اور آپ کو پوری معلومات دوں گا۔ یہ کہہ کر زیر کوتاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب اپنے باقی سپاہیوں سے کہتے ہیں، کوپرو حصار میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ بہت جلد کوپرو حصار ہمارا وطن بننے جا رہا ہے۔ اس پر وہاں پر موجود تمام لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اورحان اور علاؤالدین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ دونوں سلطان مسعود کے پاس جائیں گے۔ سلطان مسعود نے تمام سرداران کے نام خطوط لکھے ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہ خطوط تمام سرداران تک پہنچائیں گے۔ اس پر اورحان اور علاؤالدین کہتے ہیں، جیسے آپ کا حکم حضور۔ بالا خاتون کہتی ہے، آپ اپنے ساتھ مزید سپاہی لے کر جائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، میرے بچے اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس جو سپاہی پہلے سے موجود ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ پھر اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے، والدہ، اگر راستہ مشکل ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر مہلن خاتون اور بالا خاتون کو اپنے بچوں پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ اورحان اور علاؤالدین سلطان مسعود کے پاس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔